तो कैसे हो आप लोग। आज मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताऊंगा बाइक के ऊपर। जितने भी हायर सीसी के बाइक होते हैं उनमें कई बार हमें ऐसा प्रॉब्लम देखने मिलता है, जैसे कि गाड़ी को जब भी हम सेल्फ स्टार्ट में जैसे स्टार्ट करके बिना एक्सीलेटर लिए तो गाड़ी क्या होती है, बंद हो जाती है पूरी तरह से, और उसमें कोई भी चेक लाइट का ऑप्शन हमें देखने नहीं मिलता है, जिससे ये मालूम पड़े इसमें इलेक्ट्रिक फोल्ड है कोई, या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जिसके कारण हमारा जो आरपीएम है वो स्टार्टिंग का टाइम में ड्रॉप हो जा रहा है। तो हमें ऐसा कुछ भी अगर देखने ना मिले तो हम कौन कौन से ऐसे की पॉइंट है जिन्हें हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम एक तो पहला उसका फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे। नॉर्मल फ्यूल पंप का जो प्रेशर होता है वो 35 psi से लेकर 55 psi तक जाता है। ये प्रेशर एक नॉर्मल होना चाहिए, तभी फ्यूल का जो प्रेशर है वो प्रॉपर है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो दूसरा हमारा काम क्या है देखने का, गाड़ी में ऐसे कई सारे की पॉइंट है जिसकी वजह से आरपीएम ड्रॉप होता है। तो पहला जो हमारा है वो पहला तो हमारा हो गया फ्यूल पंप का, दूसरा हमें इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का वर्किंग चेक करना है, और तीसरा हमें जो चेक करना है वो O2 सेंसर चेक करना है। इन सब बावजूद अगर हम इन सब को चेक करते हैं, सब सारा कुछ प्रॉपर रहता है, तो अब बारी आती है किसकी, हमारे स्पार्क प्लग की। तो स्पार्क प्लग में कई बार क्या होता है कि स्पार्क प्लग सही तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो है जो है वो प्रॉब्लम करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की। इसका रीज़न ये है कि गाड़ी में हर एक गाड़ी का जो प्लग का गैप का पॉइंट था वो अलग अलग तरह से होता है। हायर सीसी लोअर सीसी सबका अलग अलग पॉइंट होता है। तो कभी भी जो बाइक को आप रिपेयर कर रहे हो उस बाइक में कितना प्लग का गैप होना चाहिए ये मेजर करने के लिए आपको आना चाहिए। तो हम किससे मेजर करते हैं तो आपको बताते हैं। ये है फिलर गेज, इसे फिलर गेज बोलते हैं। ये टाइपेट को सेट करने के लिए काम आता है, और जितने भी ऐसे माइनर चेंजेस आते हैं टेस्टिंग के लिए, टूल्स चेकअप के लिए, कहाँ पे कितना क्लियरेंस होना चाहिए, वो इस टूल की मदद से हम उसे टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास में जो गाड़ी आई हुई है वो है एप्रिला BS6 2024 का मॉडल है, सॉरी 2025 का मॉडल है। तो इसमें मैं कल से काम कर रहा हूँ इसमें। तो हमें 2-3 तो मेन पॉइंट मिले कि इसका जो एक O2 सेंसर का वायर जो है वो चूहे ने कट कर दिया। हमने उसको जॉइंट तो कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो आरपीएम है वो बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। तो हमने चेक किया कि ये स्पार्क प्लग जो है वो शॉर्ट हो गया है। तो अब ये ट्विन सिलेंडर गाड़ी है, इसका स्पार्क प्लग शॉर्ट है, इसका मतलब से जो सेकंड सिलेंडर है हमारा ब्लॉक वो वर्किंग नहीं हो रहा, इसमें फायर नहीं जनरेट हो रहा, जिसकी वजह से गाड़ी में आइडल ड्रॉप हो जा रहा है। तो हमने स्पार्क प्लग को भी चेंज किया, उसके बावजूद भी गाड़ी जो है वो फिक्स नहीं होता। हमने क्या किया, थोड़ा टाइम उसको गाड़ी को छोड़ दिया, उसके बाद हमने सिंपली प्लग खोला दोनों, एक तो जो हमने न्यू डाला था वो और दूसरा जो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ था वो। तो दोनों का जब गैप चेक किया तो नए वाले का गैप जो आ रहा था हमें 0.75 mm का गैप देखने मिला, जो करेक्ट होता है इस गाड़ी के हिसाब से। इतना गैप मेजरमेंट सही है इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा प्लग जब हमने चेक किया जो पुराना वाला था तो उसका गैप जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डाउन देखने मिला। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गैप को कम हो जाने की वजह से आइडल में स्टार्ट ना होने के कारण यही था कि उसका गैप जो है